जिस चीज़ को आप आज तक मास समझते आए हो वो गलत है। जी हाँ। तो फिर आपने मास का डेफिनेशन कैसे याद किया है? तो फिर मास का मतलब जो है ना, अगर आप मोस्ट ऑफ द लोगों से पूछोगे तो फिर वो कुछ ऐसा जवाब देंगे, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। हाँ, यही है ना, तुम्हारा भी जवाब यही है ना। तो फिर कमेंट्स में जाओ और यस लिखो। तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपका डेफिनेशन है ना मास का, ये जो है ना पूरी तरीके से सही नहीं है। मास जो है ना दो टाइप के होता है, एक है रेस्ट मास, और जो आपने अभी डेफिनेशन बताया था ना वो है रेस्ट मास का डेफिनेशन। और एक और तरीके का मास होता है, वो होता है रिलेटिविस्टिक मास। ये जो है मास, ये भी एक तरीके का मास ही होता है, लेकिन ये जो है ना इसे मोशन मास भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना मोशन में होती है तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। और एनर्जी और मास इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के हिसाब से जो एनर्जी है ना वो एक मास के इक्विवेलेंट वर्थ का जो इनर्शिया है ना वो ऑब्जेक्ट में ऐड कर देता है। तो फिर इस ऑब्जेक्ट का जो मेरे पास मार्कर है ना, इसका जो मास है वो है 50 ग्राम। और फिर अगर मैं इसको लाइट की स्पीड के 50% स्पीड से फेंकूंगा तो फिर देखते हैं इसका जो रिलेटिविस्टिक मास है ना वो कितना हो जाएगा, एंड इससे जो है ना इसके ओरिजिनल मास में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो खुद की वीडियो को बार बार देखने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन किया ही नहीं है। तो फिर मैं सब कुछ फिर से एक्सप्लेन करूँगा और तुम्हें सब कुछ फिर से देखना पड़ेगा। तो फिर मास की जो गलत डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। ये जो है पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन आधा तो गलत है। तो फिर सही डेफिनेशन ऑफ मास जो है कुछ ऐसा है कि जो मास होता है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी टू रेसिस्ट मोशन को बताती है। इन शॉर्ट, जो इनर्शिया होता है ना किसी ऑब्जेक्ट का वही होता है मास। और फिर यही होता है, और जो मास होता है ना वो यूनिट ऑफ इनर्शिया होता है। तो फिर इसका यूज़ करते हुए ऐसा निकालने की कोशिश करते हैं जो मेरा जो मार्कर है उसका जो टोटल मास है वो कितना होगा। तो मेरे मार्कर का रेस्ट मास है 50 ग्राम और टोटल मास होता है रेस्ट मास प्लस रिलेटिविस्टिक मास, जिसको काइनेटिक एनर्जी मास भी कहते हैं। तो फिर काइनेटिक एनर्जी को हम इस फॉर्मूले के तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं एंड हमारे पास एक वैल्यू आती है। इस वैल्यू को हम प्लग करेंगे E=mc² में। तो चलो करते हैं प्लग। ये है मेरी वैल्यू और इसको मैंने कर दिया है प्लग। m को सॉल्व करेंगे तो फिर हमें ये रिजल्ट मिलेगा, एंड ये जो रिजल्ट में आपको दिख रहा है ना यही है इसका रिलेटिविस्टिक मास, और उसका टोटल मास होगा ये प्लस वो रेस्ट मास। तो फिर चलो इसको ऐड करते हैं। तो फिर इसको ऐड करके जो रिज़ल्ट आता है वो है ये बहुत लंबा है कि मैं ऐसा बोलना भी नहीं चाहता। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो रिज़ल्ट है ये मेरे ओरिजिनल 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका मतलब जो हमारा टोटल मास है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से थोड़ा सा ऐड हुआ है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना। एंड बाय बाय।